हर हर महादेव दोस्तों, जय माँ गायत्री। हमारे चैनल शिव गायत्री महातंत्र पर आप सभी दोस्तों का, आप सभी साधकों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत। आज आप और हम भगवान स्वर्णाकर्षण भैरव के दिव्य स्तोत्र एवं उनके लघु मंत्र साधना की जानकारी प्राप्त करेंगे। आप सभी ने इसके पहले भी हमारे चैनल पर भगवान स्वर्णाकर्षण भैरव के मूल मंत्र और परिचय रूपी एक वीडियो में देखा होगा और जाना होगा कि किस प्रकार धन से विहीन होकर यक्षराज कुबेर साथ ही साथ मां लक्ष्मी ने भगवान शिव के कहे अनुसार स्वर्णाकर्षण भैरव साधना की थी, जिससे पुनः दोनों एक बार फिर धनवान हो गए और पुनः अपने सभी समृद्ध संपत्तियों को और समस्त अपनी आवश्यकताओं को, शक्तियों को, संपदाओं को फिर से प्राप्त कर लिया। साथ ही साथ आपने यह भी जाना था किस प्रकार भगवान स्वर्णाकर्षण भैरव ने अजामल नामक दैत्य का वध करके संसार का उद्धार किया था, सभी प्राणियों की रक्षा की थी। तो भगवान स्वर्णाकर्षण भैरव का यह जो प्रारंभिक वीडियो है वह आप एक बार फिर से देख सकते हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। भगवान स्वर्णाकर्षण भैरव भगवान काल भैरव के ही स्वरूप हैं, 52 भैरवों में से एक हैं, शिवगण हैं, भगवान सदाशिव और मां जगत जननी मां अंबिका के पुत्र हैं। इनकी साधना कलयुग में की जाने वाली एक बहुत ही शीघ्र फलित होने वाली अद्भुत राजसिक साधना है। भगवान स्वर्णाकर्षण भैरव की साधना बहुत ही राजसिक नियम से और विधि विधान से की जाती है। आप भक्ति भी कर सकते हैं, जिससे बहुत ही कम समय में भगवान स्वर्णाकर्षण भैरव की कृपा प्राप्ति साधक एवं भक्तों को प्राप्त हो जाती है। स्वर्णाकर्षण भैरव साधना का जो मूल मंत्र है, साथ ही साथ आज जो लघु मंत्र है और साथ ही साथ यह दिव्य जो भगवान स्वर्णाकर्षण भैरव का स्तोत्र है, यह अपने साधकों को, भक्तों को और कोई भी व्यक्ति को आकस्मिक धन लाभ प्रदान करता है। साथ ही साथ नियमित रूप से भगवान स्वर्णाकर्षण भैरव की साधना अथवा भक्ति करने से दरिद्रता की समाप्ति होती है। साथ ही साथ हमारा समस्त जीवन सुखमय बीतता है। तो आइए जानते हैं कि भगवान स्वर्णाकर्षण भैरव का यह दिव्य स्तोत्र जो है, इसकी क्या शक्तियां हैं, क्या जाप फल है, पाठ करने से किस प्रकार का फल हमें प्राप्त होता है और प्रतिदिन केवल एक पाठ करने का ही शास्त्रों में क्या फल बताया गया। भगवान स्वर्णाकर्षण भैरव का मंत्र जप, साथ ही साथ उनके दिव्य इस स्तोत्र को जो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है, इसका प्रतिदिन केवल एक पाठ करने से ही व्यक्ति समस्त प्रकार के धन, वैभव, यश, कीर्ति, मान सम्मान, इन सभी मूल्यों को प्राप्त कर लेता है। और सबसे उन्नत बात यह है कि भगवान स्वर्णाकर्षण भैरव के इस स्तोत्र की साधना अथवा भक्ति करने से व्यक्ति के जीवन में चल रहा व्यर्थ का धन व्यय रुक जाता है। सुचारू रूप से, सही रूप से धन का आगमन भी होता है और उसी सुचारू रूप से, सही रूप से धन का व्यय भी होता है। अधिक व्यय, अधिक व्यर्थ धन नहीं हो पाता। इस प्रकार की कला, बुद्धि और ज्ञान प्रदान करते हैं हमें भगवान स्वर्णाकर्षण भैरव। इस दिव्य स्तोत्र का प्रतिदिन एक पाठ करने से ही समस्त रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति होती है, पारिवारिक सुख शांति, संपूर्ण बाधा नाश, ऐश्वर्य, वैभव, मान सम्मान की प्राप्ति, समाज में प्रतिदिन व्यक्ति का जो इज्जत है, मान प्रतिष्ठा है, वो बढ़ता है। किसी भी प्रकार का शारीरिक, आत्मिक, मानसिक कष्ट जो है उसका नाश होने लगता है। प्रतिदिन हमारा जो अन्न कोश है और समृद्धि जो है वह बढ़ते ही रहता है। भूत प्रेत जैसी बाधा, खिलाया पिलाया जैसा तांत्रिक बाधा, नवग्रह दोष,
शत्रु बाधा, अग्नि का भय, चोर का भय, चोरी का भय, या किसी भी ऐसे प्रकार का आकस्मिक दुर्घटना जिससे हम और हमारा परिवार क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो भगवान स्वर्णाकर्षण भैरव के शरण में गया हुआ साधक अथवा भक्त अथवा व्यक्ति का इन सभी प्रकार के परेशानियों से सुरक्षा प्रदान करते हैं भगवान स्वर्णाकर्षण भैरव। समस्त प्रकार के भय से सुरक्षा मिलती है। व्यक्ति सुखद यात्रा करता है, यात्रा में हमें सुरक्षा की प्राप्ति होती है। अगर कोई व्यक्ति साधक अथवा भक्त किसी बिजनेस को चलाता है, फर्म, इंडस्ट्री, व्यापार, किसी भी प्रकार का उसका यदि व्यवसाय है, तो उसमें धोखाधड़ी से सुरक्षा की प्राप्ति होती है। धोखाधड़ी नहीं होता, किसी भी प्रकार के दुर्घटना से, जैसे सड़क दुर्घटना, व्यवसाय में दुर्घटना, कार्य क्षेत्र में दुर्घटना, ऐसे परेशानियों से रक्षा की प्राप्ति होती है। व्यक्ति अगर कोर्ट कचहरी के मामलों में फंस जाए तो बहुत ही सुलभ तरीके से बाहर आ जाता है, और साथ ही साथ ऐसे मामलों से हमारे और हमारे परिवार की रक्षा भी करते हैं भगवान स्वर्णाकर्षण भैरव। भगवान स्वर्णाकर्षण भैरव के स्तोत्र हो गया या मंत्र जाप हो गया, वह लघु मंत्र हो या मूल मंत्र हो, इसका प्रतिदिन साधना, भक्ति अथवा अनुष्ठान करने से संपूर्ण जीवन सुखमय बीतता है। हर प्रकार का रोग, पीड़ा, कष्ट से मुक्ति मिलती है, और हर प्रकार से दुर्घटनाओं से, परेशानियों से हमें सुरक्षा देते हैं भगवान स्वर्णाकर्षण भैरव। तो एक बात देखा जाता है कि भगवान स्वर्णाकर्षण भैरव का जो मूल मंत्र है वह प्रायः इतना बड़ा है कि हर व्यक्ति इसकी साधना नहीं कर पाता, और जो साधना करता भी है वह मंत्र बड़ा होने के कारण उसका ध्यान सही से नहीं लग पाता, और बहुत ही कम समय में ही वह उब कर यह साधना को बीच में ही कई बार छोड़ देता है या आगे करने की चेष्टा नहीं करता। तो ऐसे साधकों के लिए, ऐसे भक्तों के लिए, ऐसे व्यक्तियों के लिए मैं आज आपको भगवान स्वर्णाकर्षण भैरव का लघु मंत्र बताऊंगा, जिसका जाप का फल, साधना का फल, अनुष्ठान फल और भक्ति फल सब बिल्कुल बिल्कुल सामान्य है भगवान स्वर्णाकर्षण के स्तोत्र की साधना के साथ साथ मूल मंत्र की साधना के जैसा। तो सबसे पहले जानते हैं वह मंत्र क्या है। भगवान स्वर्णाकर्षण भैरव का वह दिव्य कल्याणकारी मंत्र लघु मंत्र है, ओम श्रीम ह्रीम क्लीम स्वर्णाकर्षण भैरवाय हुम फट स्वाहा। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम स्वर्णाकर्षण भैरवाय हुम फट स्वाहा। इस मंत्र का जो पुरस्चरण है वह है 3 लाख मंत्रों का। सबसे अच्छी बात है कि आप इस मंत्र की भक्ति के साथ साथ साधना भी कर सकते हैं। यदि साधना करना चाहते हैं तो इस पुरस्चरण को ध्यान में रखकर साधना करें, और यदि भक्ति करना चाहते हैं तो फिर कोई नियम लागू नहीं होते। जब भी व्यक्ति इस मंत्र का साधना करे तो सामान्य नियम जो साधना में लगते हैं, अनिवार्य होते हैं, उनका पालन अवश्य करे, और यदि वह भक्ति करना चाहता है इस मंत्र से तो कोई भी नियम नहीं लागू होते। इस मंत्र के बारे में कुछ बातें आपको बता दूं। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम स्वर्णाकर्षण भैरवाय हुम फट स्वाहा। इस मंत्र के जप से त्रिदेवियों की भी कृपा प्राप्ति होती है, माँ काली की, माँ जगदम्बा की, साथ ही साथ माँ महालक्ष्मी की। यह मंत्र एक बात जान लीजिए उग्र है, इसीलिए इस मंत्र का जाप कभी भी आप अकेले नहीं करेंगे, एक रूप से नहीं करेंगे। इसके साथ साथ सदा गुरु दीक्षित लोग जो हैं वो अपने गुरु मंत्र का भी अनुष्ठान चालू रखेंगे, और जो गुरु दीक्षित नहीं है वह शिव जाप करेंगे, गायत्री जाप करेंगे। या तो शिव जाप के साथ इस मंत्र का जाप कीजिए या फिर गायत्री जाप के साथ इस मंत्र का जाप कीजिए। शिव जाप में षडाक्षर मंत्र का भी आप प्रयोग कर सकते हैं और मृत्युंजय मंत्र का भी प्रयोग कर सकते हैं। एक बात जान लीजिए, प्रायः अगर आप पहली बार इस मंत्र को करने की सोच रहे हैं तो कीजिए, कोई परेशानी नहीं, पर कम से कम 1.25 लाख अपने गुरु मंत्र का या 1.25 लाख षडाक्षर मंत्र का पुरस्चरण को पूर्ण अवश्य कर लीजिए।
जब भी आप प्रारंभिक रूप से इस मंत्र की साधना शुरू करेंगे तो शुरुआत के दिनों में प्रायः 5 से 11 माला से ज़्यादा मत कीजिएगा, क्योंकि इस मंत्र में अग्नि की भी शक्ति है और श्री तत्व प्रधान है। इस मंत्र से आप प्रति मास हवन भी कर सकते हैं। वह मास का मासिक शिवरात्रि भी हो सकता है, अमावस्या भी हो सकता है, पूर्णिमा भी हो सकता है और मासिक अष्टमी भी हो सकता है। भगवान भैरव के काल अष्टमी के दिन भी इनकी साधना विशेष रूप से आप कर सकते हैं, उसका बहुत ही ज़्यादा अधिक महत्व होता है। तो भगवान स्वर्णाकर्षण भैरव का जो मूल मंत्र है या लघु मंत्र है, दोनों का फल बिल्कुल और बिल्कुल सामान्य है, पर यह जो लघु मंत्र है यह आपको कलयुग में आकस्मिक धन प्राप्ति, ऋण मुक्ति, दरिद्रता नाश और साथ ही साथ लक्ष्मी बंधन को खोलने हेतु बहुत ही श्रेष्ठ मंत्र है और शीघ्र फलदायी मंत्र है। कई बार आपका जब बिजनेस व्यवसाय अच्छा चलने लगता है, आपके यहाँ तरक्की होती है, आप बहुत उन्नति करते हैं, तो आपके जो शत्रु हैं वह कई प्रयासों से आपकी लक्ष्मी को बांधने का कोशिश करते हैं या करवाते हैं, ताकि आपका व्यवसाय अच्छा न चले और उनके दिल को सुकून मिले, उनकी शत्रुता प्रबल हो जाए। तो इसके लिए भगवान स्वर्णाकर्षण भैरव का यह जो लघु मंत्र है यह पर्याप्त है। केवल इसके प्रतिदिन साधना से, भक्ति से, जप से ही और हवन करने से ही आपके वह सब परेशानियां बिल्कुल दूर हो जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी जो विरोधी आप पर करते रहते हैं, और प्रायः यह उनका प्रयोग ही उन पर उल्टा कर देगा, इतनी शक्ति है इस लघु मंत्र में। तो अब कुछ नॉर्मल बात जान लीजिए, जैसे आप स्फटिक अथवा रुद्राक्ष की माला पर यह जाप कर सकते हैं। दिया के रूप में घी या तेल का दीपक। दिशा जो होगा वह पूर्व भी हो सकता है, उत्तर भी हो सकता है। वस्त्र में कोई बंधन नहीं है, कोई भी वस्त्र पहनिए, साफ होना चाहिए। यंत्र की और फोटो रखने की भी कोई आवश्यकता नहीं है, आप रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते हैं। अब बात है कब तक करें, तो मेरे अनुसार प्रतिदिन कीजिए, क्योंकि कलयुग में धन की प्राप्ति, धन की आवश्यकता ही ऐसी है कि आप प्रतिदिन कीजिए। अन्यथा कोई विशेष कार्य हेतु कर रहे हैं तो संकल्प के तहत तब तक करें जब तक आपको अपना इच्छित फल प्राप्त न हो जाए। एक बात जान लीजिए, इस लघु मंत्र के साथ साथ भगवान स्वर्णाकर्षण भैरव का यदि आप स्तोत्र का प्रतिदिन केवल एक पाठ भी करते हैं तो बहुत ही शीघ्र फल की प्राप्ति होगी और बहुत ही अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे। साथ ही साथ भगवान स्वर्णाकर्षण भैरव की दृष्टि भी आप पर अवश्य पड़ेगी, अवश्य उनका कृपा आपको प्राप्त होगा। तो आप यह साधना, यह भक्ति रूपी साधना कर सकते हैं। साधना भी कर सकते हैं, भक्ति भी कर सकते हैं। साधना में सामान्य नियमों का पालन अवश्य करें और भक्ति में कोई नियम नहीं होते तो आप भक्ति रूपी साधना भी कर सकते हैं। भगवान स्वर्णाकर्षण भैरव की किस प्रकार भक्ति की जाती है, भक्ति रूपी पूजा किस प्रकार होती है, इसका भी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, यदि आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए। तो दोस्तों, इस मंत्र की साधना भक्ति आप कर सकते हैं। कलयुग में बहुत ही श्रेष्ठ और शीघ्र फलदायी है यह। इसके साथ साथ आप अपने घर के कमरे में, पूजन कक्ष में, शिवालय में और माँ भगवती के मंदिर में भी यह साधना या भक्ति मंत्र जाप हवन कर सकते हैं। भोग के रूप में भगवान स्वर्णाकर्षण भैरव को इमरती, दही बड़े, दूध की मिठाई, उड़द के पकौड़े आप चढ़ा सकते हैं। और यदि आप कुत्ते को भी भोजन कराते हैं साधना के दौरान तो ये बहुत ही शीघ्र उन्नत होती है, आपकी साधना शीघ्र फलित होती है और भगवान स्वर्णाकर्षण भैरव आप पर शीघ्र प्रसन्न होते हैं। तो दोस्तों, भगवान स्वर्णाकर्षण भैरव की कृपा से आपका परिवार और आप बहुत ही प्रसन्न रहें, आपका सदा ही कल्याण हो, आप पर शत्रु कभी भी प्रबल न हो पाए। तो पहले आपको यह परेशानी थी कि मूल मंत्र बहुत बड़ा होता है, नहीं कर पाते हैं, तो अब यह लघु मंत्र है आपके पास, शिव षडाक्षर मंत्र अथवा गायत्री मंत्र, अथवा अगर आप गुरु दीक्षित हैं तो अपने गुरु मंत्र के साथ साथ इस मंत्र का साधना करें, भक्ति करें। तो दोस्तों, बताने में अगर कोई भूल चूक हो गई हो तो उसके लिए क्षमा। बाकी इस साधना से रिलेटेड जो भी जानकारी है, जो यंत्र है और जो मंत्र है, वो वीडियो के दौरान और बाकी जानकारी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्राप्त हो जाएगी। तब तक के लिए हर हर महादेव,
जय माँ गायत्री, जय जय गुरुदेव।